अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कर दिया है जी, शबो मैडम की बेटी ने एक और धमाका, एक और बम फोड़ दिया प्लम्बर नाज ने, ठीक है। और ये अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगी। ये दोनों बहनें पागल हो चुकी हैं। इन्होंने रातों रात महल बनाने हैं, रातों रात इन्होंने बड़े घरों में शिफ्ट होना है, इन्होंने मर्सिडीज़ लेनी है, इन्होंने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े ख्वाब सजा रखे हैं। और ये ख्वाब इनके तब पूरे होंगे जब ये कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बना के रखेंगी और इनको कोई परवाह नहीं है भाई इनके ऊपर वीडियोस बने कुछ हो। अब मुझे वो सारी बहनें जवाब दें, वो सारी किधर गायब हो गई हैं। पंजाब वाली और बाकी सारे पूरे पाकिस्तान की जिस तरह इसने तजलील की, वो सारी आबाई मैदान में जो इनकी फेवर में भी वीडियो बनाती हैं कि भाई बताएं मुझे कि भाई इनकी ये ज़ुबान है, इनकी ये लैंग्वेज है। ये एक बंदे की वजह से पूरे मतलब पूरे इलाके को टारगेट करती हैं, एक बंदे की वजह से पूरे मुल्क को टारगेट करती हैं, जैसे इंडिया को इसने टारगेट किया था। और एक बंदे की वजह से ये पूरे पंजाब को गालियां दे रही है, पूरे पंजाब को इसने कातिल करार दे दिया है। हर कोई पंजाब में कातिल है जी, सारे कातिल हो गए हैं। अगर एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ है जिसके साथ हम उसके दुख में बराबर के शरीक हैं, उसके गम में बराबर के शरीक हैं। और पाकिस्तान में नहीं, किसी सूबे में नहीं, दुनिया के हर कोने में जुल्म ढाए जाते हैं। हम जिधर जिधर जुल्म होते हैं हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ जितने भी बच्चियों के साथ स्पेशली मुजालिम जो बच्चियों पे ढाए जाते हैं हम उसके अगेंस्ट हैं। हम कभी भी ऐसे लोगों को फेवर नहीं करेंगे। लेकिन इस बंदी ने जब इसने एक गैर शरई रस्म शेयर की और इस पर सवालात उठे तो इसके पेट में पड़े मरोड़। भाई लोग कौन होते हैं हमसे सवाल करने वाले। हम अल्लाह रसूल की बातें करें, हम इस्लाम कार्ड खेलें तो ठीक है, ठीक है। तुम लोग मतलब ये कहती हैं कि भाई हम लोग जो मर्जी करें, हम लोग जिधर चाहें अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करके इस्लामिक कार्ड खेल के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करें। और अगर कोई हमें करने की कोशिश करे तो उनकी जुर्रत कैसी हुई। क्यों भाई क्यों तुम लोग गैर इस्लामिक कंटेंट शेयर करो, उस पर तनकीद ना हो। जब तुम लोग अपने मुंह से कह रहे हो कि ये इस्लाम में रस्म नहीं है और इस्लाम में कोई भी रस्म नहीं है, तो तुम लोग घर में करो ना। तुम लोग शेयर क्यों कर रहे हो? तुम लोग लोगों को क्यों दिखा रहे हो? लोगों को क्यों बता रहे हो कि भाई ये रस्में जो है इनको फॉलो करो, हम भी कर रहे हैं तुम भी करो, हैं प्रमोट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे रस्म करने से हमें कोई मसला नहीं है, तुमने जो प्रमोट की है ना रस्म उससे मसला है। तुम्हारी माँ इतनी भी शर्म है, रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ने की लोगों को तलकीन करती है, लेकिन आप तो खुद तो आप लोग उनकी उसवा हुस्ना पे अमल नहीं कर सकते। तुम लोग तो खुद सुन्नतों पे अमल नहीं कर सकते, तो किस मुंह से आके वो भाषण झाड़ती है? जब जिस हस्ती को साथ तुम लोग खुद को मिलाने की घटिया हरकत तुम लोगों ने की है, उसके बाद मैं कहती हूँ कि फिर तुम लोग उनकी क्या कहते हैं कि ज़िंदगी के असूल तो अपनाओ ना। अगर तुम लोग इतने मासूम हो तो शर्म नहीं आती। फिर इनकी चाहने वाली आ जाती हैं और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए यारो। तुम लोग सपोर्ट करो, कहाँ जहाँ बनती है वहाँ सपोर्ट करो। अब तुम देखो एक बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, इसने पूरे पंजाब को कातिल करार दे दिया है। अब किधर है वो मुकीम, किधर है वो गैरतमंद जो सोफे पे बैठ के हम पे चिल्ला रहा था? तेरी बेटी ने तो आज दो दो बच्चों का वो टाइटल लगा दिया कि मेरे पेट में दो बच्चे पल रहे हैं फेक टाइटल लगा दिया। इतनी व्यूज़ के लिए पागल हुई हैं, अपनी इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया इन्होंने, अपनी इज्जत को भी नीलाम कर दिया। किधर है इसकी चाहने वाली? वो आए ना, आप बनाए इस पे वीडियो, अब करे इस पे इसका दिफा कि जो इसने टाइटल लगाया कि मुझे डॉक्टर ने दो बच्चे बताए दो बच्चे डॉक्टर ने, इसने झूठा थामने लगाया, झूठा टाइटल लगाया है। अब आओ इस पे करो इसकी फेवर, इसको दो फेवर। नहीं जी वो तो उसने ऐसे तो वैसे तो ये तो वो है। कितनी कितनी घटिया बात है। हर चीज़ में तुम लोग इनको सपोर्ट करते हो, जो जहाँ पे सपोर्ट नहीं भी बन रही होती सिर्फ हमारी खुन्नस में, तो फिर कल को तुम इनके साथ ही उठाए जाओगे। जो जिसका चाहने वाला होता है ना वो क़यामत के दिन उसी के साथ ही उठाया जाता है। तो जी अब आप मुझे ये बताएं पंजाब वालों, कुछ गैरत से काम लो। तुम लोगों के ऊपर उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। ये कहती है कि भाई पंजाब, वो किसी ने सवाल इसने बोला अपनी वीडियो में कि भाई पंजाब में भी ये रस्म शेयर मतलब लोग जो हैं इस रस्म को करते हैं, ये रस्में जो हैं पंजाब में भी होती हैं। तो किसी बेचारी ने लिख दिया कि नहीं भाई बहन हम भी पंजाब में रहते हैं, पंजाब में ये रस्म नहीं है। तो उसको सामने से क्या जवाब देती है? उसका कमेंट भी पढ़ लें, उसने क्या लिखा है। उसने बड़ी तहजीब और तरीके से बात की है, तमीज़ से बात की है। उसने कोई इसको टोंट नहीं की, कोई इसको शर्मिंदा नहीं किया, कोई इसको तंज नहीं किया। सिर्फ उसने ये बोला कि पंजाब में ये रस्म नहीं होती। तो सामने से इतनी सड़ी हुई है, ये पागल हो चुकी है। मैं कहती हूँ इनका तो मेंटली इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। दोनों बहनें आपस में व्यूज़ आगे ज़्यादा लेने के चक्कर में कुछ भी कही जाती हैं। कोई किसी को आके कुछ बड़ी कुछ कहती है, छोटी कुछ कहती है। लेकिन अम्मा है कि वो आके कहती है मेरी बेटियां तो बड़ी नेक है, मेरी बेटियां छोटे बच्चों को भी कुछ नहीं कहती। मैंने तो बेटियों को सिखाया कि कभी किसी को जवाब नहीं देना। तो तुम लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि ये क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं? इलाज करवाओ अपना भी और अपने बच्चों का भी। तुम लोग बिल्कुल मेंटली सिक हो चुके हो। तुम लोग डॉलर्स कमाने के चक्कर में मेंटली सिक हो चुके हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग पागल हो चुके हो। तुम लोग चाहते हो कि हम रातों रात जो है ना पूरा दुबई खरीद लें।
तुम लोगों की ये ज़हन है, तुम लोगों की दौड़ लगी हुई है आपस में व्यूज़ की, सारे टब्बर की, और इस दौड़ में आगे निकलने के चक्कर में तुम लोग अपनी इज्जतों के जनाजे निकाल रहे हो। अब जी मैं पंजाब वालों से पूछती हूँ कि आप कातिल हैं? आपके घरों में बेटियों बहुओं को कत्ल करके नालों में बहाया जाता है? अगर एक वाकया हो गया तो उसमें पूरे पंजाब का क्या कसूर है, मुझे बताएं। कभी ये इंडिया को टारगेट करती है, कभी ये किसी को टारगेट करती है, कभी ये, इसको किसने हक दिया है? ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे जो अल्फाज आपकी ज़ुबान से निकल जाते हैं ना, वो तीर की जिस तरह कमान से निकल जाता है, फिर वापस नहीं आते। तो ये समझती हैं कि हम करके डिलीट कर देंगी, हम अगलों को जला के सड़ा के तो हम कमेंट्स हटा देंगी, तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। दूसरों को तुम लोग कहो कि भाई हमें सताते हो, तो तुम लोग जो आके दूसरों को जलील और रुस्वा करती हो, क्या वो तुम्हारे सबूत, तुम्हारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पड़ी हुई? अब आप लोग इंसाफ करें कि भाई अगर एक पंजाब में वाक़या हुआ, क्या हमारे घरों में हर बच्ची के साथ ऐसे होता है? नहीं होता ना। अब वो सास थी या नंद थी, जालिम थी, जो भी थी, ठीक है, ये खुद इनका क्या रवैया अपनी भाभी के साथ? कभी आपने देखा कि ये गई हो, दोनों बहनें टांग पे टांग रख के ये बैठती हैं? तुम्हारी बहन, तुम्हारी तो भाभी तुम्हारे जुल्म सितम नहीं सहती। तुम लोग टांग पे टांग रख के बैठती हो, अपने बच्चों को भी खाने उनसे बनवाती हो, अपने लिए भी खाने उनसे बनवाती हो, तुम्हारी वो खिदमतें करती है, तुम्हारी खुशामतें करती है, तुम्हारी इतनी चापलूसियाँ वो करती है, किस लिए करती है? क्योंकि अगर वो ना करे तो उसको भी पता है कि तुमने उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा देने हैं, हैदराबाद के किसी नाले में। तो वो तुम्हारी चमचागिरी बज्जो बज्जो ऐसे नहीं करती बेचारी। उसको पता है इस घर में बच्चों का हुक्म चलता है, उसको पता है इस घर में बेटियों का राज है, उसको पता है इस घर में इन 3 औरतों का राज है। मर्दों की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मर्द सिर्फ दूसरी औरतों पर आके चलाना जानते हैं, बस वो उनको काम आसान लगता है। अपनी बीवियों को, अपनी माओ बहनों को वो नहीं रोक सकते। वो कुछ भी बकवास करती रहे, कुछ बकबक करती रहे, जितने मर्जी बम फोड़ती रहे, जितना मर्जी लोगों को जलील करती रहे। मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या पंजाब में तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं? तुम्हारे अपने मामे नहीं है सगे? तुम्हारी मासी नहीं है यहाँ पे? तुम्हारी अम्मा का सारा बचपन पंजाब में नहीं गुजरा? तुम्हारी नानी का यहाँ, तुम्हारी नानी पंजाब में नहीं थी रहती? अभी भी तुम्हारा आधे से ज़्यादा ख़ानदान पंजाब में रहता है। शर्म ना आई तुमने कितने लोगों को टारगेट किया है? कितने लोगों को अपनी, जो तुम्हारे अंदर जलन है, तुम्हारे अंदर जो कूड़न है, उसकी वजह से कितने लोगों को तुमने निशाना बनाया है? पूरे पंजाब को तुमने निशाना बनाया है चंद लोगों की वजह से। तुम अपने फैमिली मेम्बर्स से जलती हो, जो तुम्हें मुंह नहीं लगाते। अपनी तुम्हारी वहाँ पर रिश्तेदार हैं जो तुम्हें जूते की नोक पे रखते हैं, तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देते, तुम्हारे दरवाजे पे आना पसंद नहीं करते कि तुम लोग यूट्यूब के ऊपर काम करते हो। तो उनको जलाने के लिए, जो तुमसे कहीं ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो तुम लोगों से पहले के जो हैं वो बड़े खाते पीते उनके घर हैं, तुम लोग उनसे इतनी, तुम्हें उनसे जलन है, इतनी तुम्हें उनसे सड़न और कुड़न है कि उसमें तुमने पूरे पंजाब को लपेट में ले लिया। तुम्हारी माँ तो कह रही थी पंजाब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये नहर मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरा तो दिल करता है मैं यहाँ पे घर ले लूँ। उसने कितने घर उधर देखे, लेकिन तुम लोगों की औकात नहीं थी वो घर लेने की। ठीक है, तुम लोगों की औकात नहीं थी वो घर लेने की। तुम लोगों की औकात यही है कि वहाँ पे एक प्लाट लेके जिधर बिजली नहीं होती, ठीक है, वहीं पे अपनी कंस्ट्रक्शन करो। अपनी तुम लोगों की औकात होती तो तुम लोअर में शिफ्ट होते। फड़के मारनी बस आती हैं कि हमें नहीं पता। तुम्हें पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है 10,000 वकीलों को देने के, हमें भी पता है तुम्हारी औकात क्या है। और जो तुम लोगों ने पेंट की फैक्ट्रियों के भरम बनाए हुए हैं ना, अभी जमजम की पानी में वो पानी वाली बॉटल में भर के, तुमने ही बताया था ना, तुमने सिंपैथी लेने के लिए लोगों को ये स्टोरी शेयर की थी ना शब्बो मैडम, कि मेरा शोर जो है वो छोटी डब्बियों में सैंपल के तौर पे भर के लेके जाता था साइकिलों पे लोगों को दिखाने के लिए। मेरे शोर ने बड़ी मेहनत की है। अब तो तेरा शोर बैठ के बड़ी बड़के मारा था कि मेरी बीवी 6 फैक्ट्रियों की मालिक है। वो दिन तुम लोग भूल गए हो? तो जी अब मुझे बताएं, आप लोगों के अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ है? स्पेशली जो पंजाब से इन लोगों के चैनल देखते हैं, भाई बीबी कह रही है पंजाबी जो है ना वो औरतों को काट के नालों में बहाते हैं। वो एक वाकया हो गया, क्या कभी और इस तरह के वाकये दूसरे शहरों में नहीं होते? क्यों उसने टारगेट किया? और अब देखें उसका शोर बेचारा कितना दुखी है उस बच्ची का। वो कह रहा है कि मेरी माँ और बहन को भी बेशक टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा दें। इतना उसको अपनी बीवी से प्यार था। तुम्हारे शोर की तरह नहीं था सेल्फिश, जिसने अपनी बीवी को सोशल मीडिया की जीनत बनाया हुआ है। वो सच्ची मोहब्बत करता था अपनी बीवी से। उस बदनसीब की किस्मत ऐसी थी जो उसको ऐसी सास मिली। या फिर तुम्हारी भाभी की तरह वो तलवे नहीं चाटती होगी ना अपनी नंदों और भाभियों के, सालियों, क्या कहते हैं, सालियों के, नंदों के, सॉरी, अपनी नंदों के तलवे नहीं चाटती होगी, अपनी सास के तलवे नहीं चाटती होगी, खिदमत गुजार नहीं होगी। हो सकता है उसका शोर उसको पैसे भेजता होगा जो सास को बात पसंद नहीं आती होगी, हैं, तो उन्होंने इसके साथ ये सलूक किया। तो पूरे पंजाब में नहीं ऐसा होता। पूरे पंजाब में बेटियों को इज्जत दी जाती है, बीवियों को इज्जत दी जाती है, बहुओं को इज्जत दी जाती है। तो आइंदा बात करने से पहले ना ज़रा सोच लिया करो, पहले तोला करो फिर बोला करो। तो ये जी भूखी हुई पड़ी हैं, पागल हुई पड़ी हैं पैसे के पीछे, इन्हें कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कर रही हैं। और फैसला मैं अब आपके ऊपर छोड़ती हूँ।
اب آپ بتائیں کہ کیا ہم لوگ جو ریاکشن دیتے ہیں وہ غلط ہے؟ جب یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو پھر ان کے اوپر ویڈیوز نہیں بنیں گی. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.